भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी पर देवकी एवं वासुदेव के 8वें पुत्र के रूप में जन्म लिया और जन्म के समय एक आकाशवाणी हुई कि देवकी का यह पुत्र कंस का वध करेगा। और आगे जाकर उन्होंने अत्याचारी कंस का वध करके प्रजा को कंस के अत्याचार से बचाया। कंस के अत्याचार से पूरी मथुरा नगरी में हाहाकार मचा हुआ था। निर्दोष लोगों को सजा दी जा रही थी। यहाँ तक कि कृष्ण के मामा कंस ने अपनी बहन देवकी तथा उनके पति वासुदेव को बेवजह काल कोठरी जेल में डाल दिया। इतनी ही नहीं, कंस अपने अत्याचार से देवकी के 7 संतानों को पहले ही मार चुका था तथा देवकी के गर्भ से भगवान कृष्ण ने फिर इस पृथ्वी में 8वें पुत्र के रूप में जन्म लिया। कृष्ण के जन्मदिन पर आकाश में घनघोर वर्षा होने लगी। चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। कृष्ण भगवान को सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए वासुदेव सिर पर टोकरी में कृष्ण भगवान को रखते हुए यमुना की उफनती नदी को पार करके अपने मित्र नंदगोप के यहाँ पहुँच गए और वहाँ पर कृष्ण भगवान को यशोदा माँ के पास सुलाकर आ गए। और इस तरह देवकी के पुत्र कृष्ण भगवान का यशोदा ने पालन पोषण किया। इसलिए कहा जाता है कि भगवान कृष्ण की 2 माताएं थीं, देवकी एवं यशोदा। बचपन से ही कृष्ण भगवान ने कंस द्वारा भेजे गए दुष्टों का संहार किया तथा कंस द्वारा प्रजा को कष्ट देने के सभी प्रयासों को विफल कर दिया। फिर अंत में एक दिन कंस का वध करके उसके अत्याचारों से प्रजा को मुक्ति दिलाई। जिस तरह भारत में हिंदुओं के प्रमुख त्यौहार होली दीपावली को मनाया जाता है, ठीक उसी तरह कृष्ण की जन्माष्टमी के अवसर पर धूमधाम से इस पर्व को भारतवर्ष में हिंदू समुदाय के लोगों द्वारा मनाया जाता है। देश के प्रत्येक राज्य में अलग अलग तौर तरीकों से जन्माष्टमी की पूजा कर भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न किया जाता है। लेकिन एक खास बात जो इस पर्व में आस्था के रूप में देखी जाती है कि इस दिन आराध्य के जन्म में सभी माताएं, बहनें, बच्चे, बूढ़े व्रत उपवास रखते हैं तथा शाम को पूजा के बाद व्रत को तोड़ते हैं। भगवान कृष्ण का युगों युगों से आस्था के केंद्र के रूप में हिंदुओं द्वारा पूजन जाते हैं। अतः भक्ति एवं सौहार्द के साथ इस महापर्व को साथ में मिलकर सेलिब्रेट किया जाता है। दही हांडी महोत्सव। ये तो हम सभी जानते हैं कि भगवान कृष्ण अपने बाल काल में नटखट और शरारती थे। उन्हें माखन खाना बेहद प्रिय था, जिसके लिए वो दूसरों के मटकी से माखन चुराकर खाते थे। भगवान श्री कृष्ण इसी लीला को उनके जन्मोत्सव पर पुनः ताज़ा रचा जाता है। देश के कई भागों में इस दिन मटकी फोड़ने का कार्यक्रम भी आयोजित किया जाता है। जन्माष्टमी पर्व की पहचान बन चुकी दही हांडी या मटकी फोड़ने की रस्म भक्तों के दिलों में भगवान श्री कृष्ण की यादों को ताज़ा कर देती है। इस साल भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की 6 सितंबर को दोपहर 3:37 से शुरू हो रही है तथा इसका समापन अगले दिन 7 सितंबर की शाम 4:14 पर होगा। शास्त्रों के अनुसार श्री कृष्ण का जन्म रात्रि 12 बजे रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। इस मान्यता के अनुसार गृहस्थ जीवन वाले 6 सितंबर को भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाएंगे। मथुरा में भी जन्माष्टमी 6 सितंबर को ही मनाई जाएगी। इसी दिन रोहिणी नक्षत्र का संयोग भी बन रहा है। वहीं वैष्णव संप्रदाय में श्री कृष्ण की पूजा का अलग विधान है। इसलिए वैष्णव संप्रदाय में 7 सितंबर को जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको पता चल गया होगा कि इस साल 2023 में श्री कृष्ण जन्माष्टमी 6 सितंबर और 7 सितंबर को मनाई जाएगी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।